हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एक टॉपिक है। लेकिन जो आज मैं राइबोसोम जिसके बारे में आज डिस्कस करूंगा, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, ना कि यूकैरियोटिक राइबोसोम है। यूकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में है हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको कि राइबोसोम जो होते हैं 15 to 20 नैनोमीटर, 15 to 20 नैनोमीटर, नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 to the power -9 मीटर। तो इसका जो साइज होता है 15 to 20 मीटर, 15 to 20 नैनोमीटर होता है। अच्छा, ये दो यूनिट से मिलकर बनता है 50s और 50s प्लस 30s इज इक्वल टू होता है 70s। ये जो राइबोसोम होता है वो मेम्ब्रेन से अटैच होता है, एसोसिएटेड होता है, और इसकी दो सब यूनिट होती है 50s और 30s और मिलकर बनता है 70s। आप सोचते होंगे कि 50 + 30 इज इक्वल टू 80 होना चाहिए, लेकिन तो आप थर्मोडाइनमिक्स क्लास 11 केमिस्ट्री में पढ़े होंगे या तो पढ़ेंगे बाद में कि दो तरह की प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उसका एडिशन अलजेब्रिक एडिशन होता है, यानी 50 + 30 इक्वल टू 80, जबकि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उसका एडिशन होता है अलजेब्रिक एडिशन से हटकर दूसरे तरीके से उसका एडिशन होता है, जो यहाँ पे आता है 50 + 30 इक्वल टू 70s, ठीक है। ये जो S होता है ये स्वीडबर्ग यूनिट को बताता है, जो मेजर करती है स्वीडबर्ग यूनिट, जो मेजरमेंट होता है किसका, डेंसिटी का, क्योंकि डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसका अलजेब्रिक एडिशन ये नहीं है। स्वीडबर्ग यूनिट कौन बताता है स्वीडबर्ग यूनिट के बारे में, ये S डिनोट करता है स्वीडबर्ग यूनिट को, ठीक है, जो कि मेजरमेंट होता है इनडायरेक्ट तौर पर किसका, डेंसिटी का। उसके बाद आता है कि राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम मेन फंक्शन जो होता है, राइबोसोम साइट होती है प्रोटीन के सिंथेसिस की। अगर ये ना हो तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो। लेकिन बहुत सारे राइबोसोम क्या करते हैं, मिलकर mRNA के साथ एक चेन बनाते हैं, राइबोसोम की एक चेन बनाते हैं, जिसका नाम होता है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम या राइबोसोम या पॉलीसोम भी इसको कहते हैं। यही ट्रांसलेशन करती है mRNA को प्रोटीन में। mRNA से प्रोटीन इसी से बनती है। ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में आप 12th क्लास में चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होता है। अभी ट्रांसलेशन का टॉपिक यहाँ नहीं है, हम लोग सिर्फ राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में देखेंगे। उसके बाद आता है इंक्लूजन बॉडीज़। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट होता है, जो फूड होता है, वो किसके फॉर्म में रिजर्व होता है, इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में। इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें फूड रिजर्व होता है इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में। इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में न्यूट्रिएंट का इसमें स्टोरेज होता है, जैसे एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में और प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में न्यूट्रिएंट का स्टोरेज होता है। अच्छा, इंक्लूजन बॉडीज़ के एग्जाम्पल हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ के एग्जाम्पल हमारे पास हैं साइनोफिशियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल और फॉस्फेट ग्रेन्यूल होते हैं। हमारे पास 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल और फॉस्फेट ग्रेन्यूल। उसके बाद एक और एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल ये पाया जाता है एक्वेटिक बैक्टीरिया में, जो बायंसी में जिसका रोल होता है। एक्वेटिक बैक्टीरिया में जैसे ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं गैस वैक्यूल। अच्छा, इससे पहले एग्जाम्पल में आया था कि इंक्लूजन बॉडीज़ होती है जिसकी एग्जाम्पल हैं साइनोफिशियन ग्रेन्यूल और
फॉस्फेट ग्रेन्यूल, जो ये ग्रेन्यूल होता है, ग्रेन्यूल कवर्ड का मतलब होता है पार्टिकल, ग्रेन्यूल का मतलब होता है पार्टिकल, ग्रेन्यूल मतलब होता है पार्टिकल। इस पे इंक्लूजन बॉडीज़ के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में पाया ही नहीं जाता है सिरे से। तो आज हमने देखा राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज़ को। राइबोसोम जिसकी साइज होती है 15 to 20 नैनोमीटर और जो रोल प्ले करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में, ये 2 यूनिट से मिलकर बना होता है 50s प्लस 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है 50s प्लस 30s इज इक्वल टू 70s। जो S होता है वो स्वीडबर्ग यूनिट होती है, जो इनडायरेक्टली यानी इनडायरेक्ट तौर पर, इनडायरेक्टली का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का नहीं होता, बल्कि ये एक तरीके से डेंसिटी को बताता है। जो स्वीडबर्ग यूनिट होती है एक तरीके से डेंसिटी को बताता है, और जो डेंसिटी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जिसका एडिशन अलजेब्रिक एडिशन नहीं होता, दूसरे तरीके से किया जाता है, इसीलिए यहाँ 10 यूनिट्स कम हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अच्छा यही राइबोसोम चैन बनाते हैं तो हम उसको पॉलीराइबोसोम कहते हैं या पॉलीसोम कहते हैं, जो प्रोटीन के ट्रांसलेशन में mRNA से प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। इंक्लूजन बॉडीज न्यूट्रिएंट का रिजर्व जो होता है, रिजर्व जो स्टोरेज होता है इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में होता है। जैसे एग्जांपल इंक्लूजन बॉडीज़ का, इंक्लूजन बॉडीज़ के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। साइनोफिसियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल एक्वेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है, जो बायंसी में हेल्प करता है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं वीडियो छोटी इसलिए रखता हूँ ताकि स्टूडेंट बोर ना हो। अच्छा, स्टूडेंट से एक खास रिक्वेस्ट है कि वो मेहनत से पढ़ें, बगैर मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। ना आप कुछ एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं, ना नीट में अच्छा कर सकते हैं, इसलिए खूब मेहनत से पढ़िए। ज़्यादातर स्टूडेंट 95 या 90 तक मेहनत ही नहीं करना चाहते, ना करते हैं। ठीक है, इसलिए आप मेहनत से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।